Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today, we are going to talk about an important international topic which is based on Trump Gaza peace plan. और ये टॉपिक एसएसपी और एएफएसपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 पॉइंट पीस प्रपोजल लॉन्च किया है गाजा के लिए, जिसका एम है इसराइल और हमास के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना। ट्रंप इस प्लान को लेकर काफी एम्बिशियस है और उनका एक पर्सनल मोटिव भी माना जाता है, नोबेल पीस प्राइज जीतना और एक पीस प्रेसिडेंट के नाम से याद रहना। अगर हम बात करें ट्रम्प के अप्रोच को देखें तो उनके इंटेंट तो पॉजिटिव है, राइट, वॉर को खत्म करने को लेके, लेकिन अप्रोच थोड़ी सुपरफिशियल लगती है क्योंकि ये पेशेंस, डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट के कॉम्प्लेक्स डायमेंशंस को इग्नोर करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लान का सक्सेस हमास के एक्सेप्टेंस पर हेवीली डिपेंड करता है। चलो कुछ बात करते हैं की प्रोविजंस की इस प्लान के बारे में। अब देखते हैं इस प्लान के मेजर पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने दिख रहा है, दैट इज सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। गाजा को एक टेरर फ्री जोन बनाया जाएगा। हामास और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का गवर्नेंस और मिलिट्री में कोई रोल नहीं होगा। जो हामास के मेंबर पीसफुल को एग्जिस्टेंस और डिसआर्मामेंट को एक्सेप्ट करेंगे, उनको एमनेस्टी मिलेगी। दूसरा पॉइंट है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। देखो, बॉर्डर को सिक्योर करेगी कि इंटरनेशनल फोर्स और पैलेस्टीनियन पुलिस को ट्रेन करेगी। धीरे धीरे आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स विड्रॉ करेगी। नेक्स्ट है इमीडिएट सीज फायर एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखो, जैसे ही दोनों साइड्स एग्री करते हैं, वॉर इमीडिएटली रुक जाएगी। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, स्कूल्स और रबल्स क्लियरेंस तुरंत स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ट्रम्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान एम का जो प्लान है उनका, वो क्या चाहते हैं, वो उसके बाद इकोनॉमिक या फिर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए टेरिफ और एक्सेस रेट्स प्रेफरेबली रखे जाएंगे। लास्ट वन इज पॉलिटिकल पाथवे एंड स्टेटहुड। ये रिफॉर्म्स और रिकंस्ट्रक्शन पैलेस्तीन अथॉरिटी को कंट्रोल के लिए ग्राउंड वर्क बनाएगा और आगे चल के पैलेस्तीन स्टेटहुड का रास्ता खोलेगा। अभी रिएक्शंस की बात कर लेते हैं स्टेक होल्डर से। देखो, अब बात करते हैं कि अलग अलग कंट्रीज ने इस प्लान पर क्या रिएक्ट किया। अरब कंट्रीज, उन्होंने ट्रम्प के एफर्ट्स को प्रेज तो किया लेकिन एंडोर्स नहीं किया। उनका कहना यह है कि टू स्टेट रेजोल्यूशन होना चाहिए जो गाजा, वेस्ट बैंक और जेरूसलम को इंक्लूड करे। इसराइल का क्या पॉइंट था? इसराइल ने प्लान रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन पीएम नेतन्याहू पैलेस्तीन स्टेटहुड के खिलाफ है। अगर हामास एग्री नहीं करते तो इसराइल उसे मिलिट्री जस्टिफिकेशन के तौर पर यूज कर सकता है। नेक्स्ट है हामास। हामास के लिए अनकंडीशनल सरेंडर और डिसआर्मामेंट एक्सेप्ट करना मुश्किल है। उनके नजरिए से ये प्लान वन साइडेड लगता है। लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। देखो, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहला, डिसआर्मामेंट या फिर डिफिकल्टी। हामास को डिसआर्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि उनका आइडियोलॉजी ही आर्म स्ट्रगल पर बेस्ड है। सेकंड, सुपरवाइजरी बायस। देखो, ट्रम्प का परसीव्ड बायस टुवर्ड इजराइल पैलेस्तीन के लिए एक मेजर कंसर्न है। थर्ड, फंडिंग क्राइसिस। गाजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए 18-20 बिलियन डॉलर्स चाहिए और डोनर्स रिलक्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्या, इंटरनेशनल फोर्स की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल और लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा हैं। और ट्रम्प का ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, जैसे उन्होंने यूक्रेन वॉर को 24 आवर्स में खत्म करने का क्लेम किया था, लेकिन वो फेल रहा। ये भी इसी प्लान का एक शैडो, इसी प्लान पे भी, मतलब इसी तरीके से लोग परसीव कर रहे हैं कि ये चीज भी कहीं ना कहीं फेल हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। देखो, कंक्लूजन ये है कि किसी भी पीस प्लान की सक्सेस का असली फैक्टर होता है दोनों तरफ के कॉम्बेंट्स की विलिंगनेस जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। एक एक्सटर्नल फैक्टर, चाहे वो ट्रम्प ही क्यों ना हो, इस प्रोसेस की गारंटी नहीं कर सकता। इस प्लान में पॉलिटिकल ब्रेविडो ज्यादा दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अभी भी डाउटफुल है। सो ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन ट्रम्प के गाजा पीस प्लान का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपने थॉट्स जरूर कमेंट करें कि आपके हिसाब से ये प्लान सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद एवरीवन एंड थैंक यू।